सबसे पहले प्रथम भाव आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये हमेशा इसी भाव से आपको विचार करना है। ये प्रथम भाव आपके सामने है और संख्या 1 2 3 ऐसे लिया गया है, पर आपको ध्यान देना ये प्रथम भाव ही काउंट किया जाएगा। और इसमें क्या क्या विचार करते हैं वो सब एक अच्छे से याद करना है। प्रथम भाव जो है इससे हम शरीर का गठन के बारे में विचार करते हैं। शारीरिक गठन यानी शरीर उसका कितना मजबूत होगा, कद काठी जिसे हम कहते हैं, उसका कद लंबा है, छोटा है, मोटा है, वो सब विचार हम प्रथम भाव से करते हैं। दूसरा, इसी से हम स्वास्थ्य के बारे में विचार करेंगे। इसको आपने इग्नोर नहीं करना, स्वास्थ्य भी देखेंगे तब भी इसी से विचार किया जाता है, लगन से भी। आयु का प्रमाण, आयु उसकी कितनी बढ़ेगी, छोटी होगी, तब भी हम इससे विचार करते हैं। अष्टम भाव से होता है, अष्टम भाव से भी करते हैं। आयु का रोग के कारण किससे मृत्यु होती है वो देखते हैं, उससे किस रोग से व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है वो अष्टम भाव से देखते हैं। पर आयु कितनी बड़ी हो रही है ये भी हम लगन से चेक करते हैं, क्योंकि जिस लगन में उसका जन्म होता है वहां से बलाबल देखते हैं। उसका शारीरिक रूप यानी गौर वर्ण का होगा, कौन से वर्ण का होगा, रंग रूप जिसे हम कहते हैं, वो उससे चेक करेंगे। वर्ण, वर्ण का अर्थ यहाँ पर वो किस वर्ण से है, वर्ण का अभिप्राय रंग से यहाँ पर नहीं है, वर्ण से लेना है आप ही को। ब्राह्मण वर्ण आ रहा है, क्षत्रिय वर्ण आता है, उसमें शौर्य है क्या, क्योंकि कौन सी राशि लगन में आ रही है। मान लीजिए यहाँ पर मेष राशि इसके अंदर आ गई, सपोज यही राशि है पहले नंबर की। अब मेष राशि जो है कौन से वर्ण में आता है, ये वर्ण मैंने आपको बताया पहले कि नहीं बताया? नहीं बताया। मेष राशि किस वर्ण में आती है ये एक बार फिर समझ लीजिए, वर्ण का बार बार आएगा ये। पहला वर्ण का विचार भी हम प्रथम भाव से करते हैं। वर्ण कितने हैं? 4। 4 वर्ण में पहला वर्ण क्या है? ब्राह्मण आ रहा है। अब ब्राह्मण से पहले आपको इसमें और लेना है, ब्राह्मण से पहले भी यहाँ पर पहले अपने को लेना है क्षत्रिय, आ गया, वैश्य है, शूद्र है, ब्राह्मण है। ये जो वर्ण है, एक होता है जन्म से, किस में वो जन्म लिया उसने, उससे विचार न करके व्यक्ति में, भले वो किसी भी जाति में कहीं भी कुल में जन्म ले रहा है, वर्ण जो हमारे राशियों से बनेंगे। अब यहाँ पर पहला नंबर 1 2 3 4, इसको काउंट रखना आपको। फिर यहाँ ऊपर चले जाएंगे 5 6 7 8, फिर वापिस से 9 10 11 और 12। अब ये नीचे वाली राशियां हैं, ये नीचे वाली सब ब्राह्मण वर्ण में आ गई, ध्यान देना है। ये ब्राह्मण वर्ण में है। कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि ये ब्राह्मण वर्ण में है। यदि इस वर्ण का यदि बच्चा है तो उसमें अपने आप में एक अध्यापन शैली भी रहेगा, उच्च विचार अपने आप रहते हैं, उसमें धैर्य, शांत स्वभाव सब रहता है। ये क्षत्रिय का अलग है, ये अपने आप एक स्वभाव में उसमें उग्रता रहेगी। अब जैसे मेष है, मेष मतलब अग्नि तत्व उसमें अपने आप प्रबल रहता है। तो आपने देखा है मेष राशि, सिंह राशि, धनु, इनमें सब अग्नि तत्व रहता है। वैश्य का अपने आप में अलग है, व्यापार का भाव रहता है इसमें। अब इसमें मिथुन नहीं है, देखिए कन्या आती है, व्यापार का इधर रहेगा, शूद्र में अपना सेवा भाव रहता है। तो ये सब बातें ध्यान रखनी है जब हम इसमें वर्ण विचार इत्यादि करते हैं। और यही कुंडली मिलान जब करते हैं तब भी इनकी इम्पोर्टेंस होती है। इसलिए हर व्यक्ति का अपना एक वर्ण होता है, अपने अपने आप को भी पता होना चाहिए कि आपका वर्ण किस में आता है, कौन सी राशि का है। ये राशि के अकॉर्डिंग बनते हैं। अब दूसरा हम विचार करते हैं चिन्ह, शरीर में चिन्ह वगैरह, निशान वगैरह भी हम इधर से ही देखते हैं यदि कोई होगा। जाति का भी हम यहीं से पता करेंगे किस जाति में, यानी यहाँ पर मनुष्य जाति है तो है ही अपना मनुष्य जाति,
वैसे देखा जाए तो जातियां विचार इसी से होता है कि मनुष्य जाति है, पशु जाति है, या पशु पक्षी बन रहा है, या ये वृक्ष की योनि में जा रहा है। मुख्यतः 4 प्रकार की जातियां होती हैं। फिर भी यहाँ पर जो जाति विचार किया जाता है अभी, तो ये आपको मानव से इधर से देखना है। अब मनुष्य में भी जाति का अलग-अलग बहुत सारी जातियां विभाजित हैं, उससे आप विचार कर सकते, स्थान भेद से होता है ये। स्वभाव का भी विचार इसी से करेंगे, गुणों के बारे में भी विचार इससे करेंगे, कितने उसमें गुण हैं। अब गुणों में यहाँ पर सत्व रज तमस से विचार करना है, कौन सा गुण प्रधान है उसके अंदर, कितना व्यक्ति किस गुण का है, सत्वगुणी है, रजोगुणी है, तमोगुणी है, किस गुण से है वह, तो उसी से व्यक्ति की पर्सनैलिटी बनती है। ये ध्यान देना। आकृति, उसका पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर, उसकी आकृति, उसका ढांचा कैसा है बॉडी का, वो हम प्रथम भाव से विचार करते हैं। कितना जीवन में उसके सुख आएगा, दुख आएगा, वो भी हम इससे विचार करेंगे। आपका सिर प्रदेश है, हेड है, ये पूरा मस्तिष्क है, तो ये ध्यान देना है। दादा के बारे में विचार भी प्रथम भाव से करते हैं, दादाजी के बारे में। जन्म का इधर से होता है, इसलिए जातक कहते हैं, जन्म लगन बोलते हैं इसको, जन्म का है। प्रारंभिक जीवन, इससे पहले का जन्म, क्योंकि जन्म हुआ है तो इससे पहले का भी इसी के साथ संबंध रहता है, ध्यान देना है। इसलिए जन्म के साथ ही कुछ लक्षण दिखते हैं। वर्तमान काल, प्रेजेंट में क्या चल रहा है, तो लगन से चंद्र कुंडली जो वगैरह बनती है, लगन से, इन सब से गोचर को देख करके हम विचार करते हैं। लगन एवं लग्नेश की स्थिति के बलाबल अनुसार जातक के स्वास्थ्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का ज्ञान किया जाता है। लगन के अनुसार से, और लग्नेश यानी इसका स्वामी मंगल, मान लीजिए यहाँ बैठा है मंगल आकर के 10th भाव के अंदर, और मंगल मकर राशि का उच्च का होता है, सब मालूम है ना, मकर में उच्च का हो गया। तो यदि लग्नेश मंगल इधर आके बैठ गया 10th भाव में, तो इसको हम बोलते हैं, कौन सा योग बोलते हैं, कुल दीपक योग बोलते हैं। कौन सा योग बनेगा, कुल दीपक। जब मंगल 10th भाव में आता है और अपनी राशि में है, यानी यदि वह मेष राशि में है, वृश्चिक राशि में है, या मकर राशि उच्च की राशि में है, तो उसे हम बोलते हैं कुल दीपक। ऐसा बच्चा जिसकी कुंडली में मंगल यहाँ है, तो वह अपने कुल का नाम रोशन करेगा, आप बोल सकते हैं। और वो अपना जो धनार्जन करेगा अपनी मेहनत से करेगा, और मेहनत से वो कुल का नाम रोशन करेगा, उसका किसी को सपोर्ट अलग से नहीं मिलता, अपने से करेगा वो। तो ये एक आपके लिए प्रेडिक्शन में जा सकता है इसे। तो ये ध्यान देना है, जो लगन है, लग्नेश यदि दोनों बलाबल, उसके अनुसार ही जातक का स्वास्थ्य कंप्लीट आप विचार करेंगे, और उसका स्वभाव कैसा है, पूरा का पूरा नेचर जानेंगे, और उसकी पर्सनैलिटी कैसे रहेगी, इन सब रंग रूप से उसका गुणों के आधार पर एक निर्णय ले पाते हैं। और ध्यान देना है, इसका हमारा जो है, इस भाव का कारक जो है वह कौन सा है, सूर्य। इस भाव का कारक भी सूर्य, याद रखना, प्रथम भाव का कारक ग्रह सूर्य है। और इस भाव में मिथुन, कन्या, तुला और कुंभ राशियां बलवान मानी जाती है, ये भी याद रखिएगा। मिथुन राशि यदि है, कन्या है, तुला है, कुंभ लगन में यदि आती है, वो बली हो जाती है, स्वतः बलवान मानी जाती है। अब इसमें मिथुन कन्या दोनों राशियां तो कौन सी आ गई, मिथुन और कन्या। मिथुन और कन्या ध्यान दीजिए, ये दोनों तो किसी एक की आ गई, बुध की, और तुला शुक्र की है, कुंभ आपकी शनि की है। ये दोनों चारों राशियां बली हो गई। इतना स्पष्ट हो गया आपको? यस नो आंसर दिया करो तुरंत आप, है ना। आगे बढ़े। यस सर।